A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए, फैसला किसी के भी पक्ष में हो, फैसले पर सभी की नजर है, लेकिन एक बात यहां पर बहुत तय है कि इस फैसले के बाद में राजस्थान की सियासत की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। नहीं, दशा तो क्या बदलेगी, दशा तो जो है वो रहेगी, जी दिशा बदलेगी। जी ये महत्वपूर्ण बात है कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो सो मोटो नहीं किया है, जी जिसको बार बार कहा नहीं जा रहा है। स्पीकर ने कोई खुद प्रसंज्ञान नहीं लिया है। स्पीकर के पास महेश जोशी, जो कि सरकारी मुख्य सचेतक है, जी उन्होंने एक अर्जी लगाई है दल बदल कानून के तहत। जी 10th शेड्यूल में ये पावर है स्पीकर को जी सुनवाई करने की और फैसला करने की। जी किसी भी कोर्ट में कोई भी अर्जी कभी लगती है जी तो उसके दो तरीके होते हैं। जी या तो कोर्ट खुद ही प्राइमा फेसाई प्रारंभिक तौर पर सुनवाई करके उसे खारिज कर दे या जी प्रसंज्ञान ले ले, जी और या कोई सुनवाई ना करे, सीधे ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करके कहे कि आपको इस बारे में क्या कहना है, आप अपना जवाब दीजिए, और अगर जवाब देने नहीं आएंगे तो एक तरफा सुनवाई की जाएगी। जी ये नहीं कहा एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, एक तरफा सुनवाई की जाएगी। तब भी फैसला तो मेरिट पर ही होगा। जी अगर महेश जोशी की याचिका में मेरिट नहीं होगी, इनका विवेक कहता है स्पीकर महोदय का, तो वो उसको खारिज भी कर सकते हैं एक तरफा सुनवाई के बावजूद। जी तो ये 19 विधायकों ने प्रीएम्प्ट किया है। इनको आशंका है कि स्पीकर के पास अगर हम जवाब लेके जाएंगे तो वो फेयर सुनवाई नहीं करेंगे। जी 10th शेड्यूल के तहत जो कानून है उसमें स्पीकर के पास एक जुडिशियल पावर है, जी और वो जुडिशियल पावर पहली कोर्ट स्पीकर है। पहली कोर्ट के पास आई और उसने दूसरे पक्ष को कहा कि आप जवाब दीजिए कि आपका क्या कहना है। जी और ये कहें हम स्पीकर के पास जाके जवाब नहीं देना चाहते। स्पीकर ने क्यों पूछा हमसे, क्यों जी नोटिस दिया? जी स्पीकर तो बिना हमारे जवाब दिए ही इसको खारिज कर दें। तो जो जवाब आप हाई कोर्ट में आके दे रहे हो, स्पीकर के यहाँ भी दे सकते थे जी कि आप इसको खारिज कर दीजिए एक तरफा। तो मैं समझता हूं कि एक जुडिशियल सिस्टम को प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, जी उसको नकारा जा रहा है। और ये जो स्पीकर के पास सुनवाई का और फैसला देने का अधिकार है, उसको खारिज किया जा रहा है 19 विधायकों के द्वारा। जी तो हाई कोर्ट को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या स्पीकर का महेश जोशी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई किए बिना ही नोटिस जारी करके दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए कहना उचित था या उचित नहीं था। जी ध्यान रहे कि स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया है, और बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे हैं दिस इज प्रीमेच्योर। दूसरी ओर हरीश साल्वे का कहना यह है, या पायलट खेमे का कहना यह है, उनके वकीलों का कहना यह कि हम अभी भी कांग्रेस में हैं, हमने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है, और इसलिए स्पीकर को इसकी सुनवाई करने का ही प्राइमा फेसी राइट नहीं है, क्योंकि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। जी तो ये भी तय हो जाएगा कि कोई अर्जी पेश की गई, उसका प्राइमा फेसी केस बनता है नहीं बनता है, ये देखे बिना नोटिस जारी किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। जी जहां तक हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जो पक्ष हारेगा, बिल्कुल वो भी हो सकता है। एक संभावना ये भी है कि अगर ये नोटिस जारी करना अनुचित जी तो सुप्रीम तो जाएगा ही मामला। आएंगे, सरकार लेके जाएगी, महेश जोशी लेके जाएंगे, लेकिन हाथों हाथ असेंबली का सेशन भी बुलवाने की कोशिश हो सकती है, जी ताकि वो एक डबल फॉल्ट हो जाए। जी जो टेनिस में होता है डबल फॉल्ट, एक फॉल्ट पहले विप का उल्लंघन हुआ, लेकिन उस विप को अगर क्वेश्चन किया जा रहा है और वो मेंटेनेबल है कि नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, जी तो दूसरा विप जारी करके विधानसभा परिसर में विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, उसमें वो अनुपस्थित हों तो वो भी उल्लंघन माना जाए। से एक बार विधानसभा बुलाई जाए, शक्ति परीक्षा हो जाए, जी तो नहीं आए या गलत, तो वो उल्लंघन हो जाए और फिर दल बदल कानून के कृषि में वो फंस जाए।
जी ये भी कोशिश आगे चलकर हो सकती है। जी जी। अनिल जी, देखिए राजस्थान के सियासी रण में हर पल ऐसे मोड़ आ रहे हैं, एक नई पहेली उभर कर सामने आ रही है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आप किस प्रकार से सियासी गणित को देखते हैं? देखिए, ये मल्टीपल फ्रैक्चर्ड हो गया है। जी जगह जगह से एक्सीडेंट होता है ना, हड्डी टूट जाती है जी जगह जगह से किसी जी आदमी की। जी हमारी राजनीति की जगह जगह से हड्डी टूट गई है। जी पॉलिटिकली, कानूनी रूप से, क्रिमिनल तरीके से, जी पुलिस के लिहाज से, जी ये मल्टीपल फ्रैक्चर्ड मानता हूं मैं इसको। जी और एसओजी कार्रवाई कर रही है, विधायकों को ढूंढ रही है। बिल्कुल। विधायक मिल नहीं रहे हैं, वॉइस टेस्ट का सैंपल नहीं दे रहे हैं अपराधी। जी टेपिंग हुई है फोन की, जी उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल्कुल। पूछा है कि आपने किस प्रक्रिया के तहत किसने टेपिंग की, बताएं। जी क्योंकि केंद्र सरकार के एक मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, उनकी आवाज आने का दावा किया जा रहा है। जी तो केंद्र सरकार इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये गजेंद्र सिंह की आवाज है कि नहीं, इससे पता चलेगा। जी बीजेपी इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी इस बात से पता लगेगा कि गजेंद्र सिंह की आवाज है या नहीं है। जी और जो सरदार शहर के विधायक और विश्वेंद्र सिंह की, जी भरतपुर डी कुमेर के विधायक, जी उन दोनों को लेकर टेस्ट कराना चाहते हैं। तो वो टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा उनकी आवाज नहीं है। जी पैसे लेन देन के बाद जो बात विश्वेंद्र सिंह के मुंह से कही हुई बताई आई, उसमें तो साफ ही है कि पैसे लिए दो लोगों ने। पहली जी केस है, जी एक पॉलिटिकल करप्शन का मामला है, ये एक राजनीतिक द्रोह का मामला है, जी ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के फ्रस्ट्रेट होने का मामला है, जी ये राजनीतिक सरकार के पक्ष में और खिलाफ अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं के कारण एक दूसरे के खिलाफ होने का मामला है। जी और ये लीगल मामला भी हो गया है कि स्पीकर को राइट है कि नहीं है, विप का जी उल्लंघन हुआ है कि नहीं, विप मेंटेनेबल था कि नहीं था। जी अगर विधानसभा के परिसर के बाहर बैठक हो रही है तो वहां विप मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये बहुत जी सारे सवाल हैं जो कानूनी भी हैं, की दृष्टि से भी है, करप्शन की दृष्टि से भी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की दृष्टि से भी है, जी डेवलपमेंट की दृष्टि से भी है, पार्टी की विचारधारा की दृष्टि से भी है, जी और इससे आगे कांग्रेस के भीतर बुजुर्ग और युवा की लड़ाई के रूप में भी है। जी तो इस बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल संग्राम में कौन कौन हताहत होगा, किसको चोट पहुंचेगी, किसकी महत्वाकांक्षा हर्ट होगी, जी कौन राजनीतिक रूप से धराशायी होगा, जी कौन क्रिमिनली धराशायी होगा, कौन लीगली धराशायी होगा, ये सारे अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मंचों पर ये चीजें तय होंगी। जी और हर मंच पर होने वाले फैसले का, हर मोर्चे पर तय होने वाले फैसले का अपना अपना महत्व होगा। जी और हर पर सबकी निगाह है, पूरी जनता की, देश की। जी प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, 900 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं बिल्कुल। पॉजिटिव, और ऐसे वक्त में सरकार को अपना वजूद बचाने के लिए जी लड़ना पड़ रहा है। और जो कोरोना से लड़ाई कोई कहे ना कहे, लेकिन मानना पड़ेगा कि स्थगित सी हो गई है। जी जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता और दायित्व निभा रही थी जी कोरोना के पूरे लॉकडाउन काल में, आज जी वो सरकार अपने वजूद को बचाने के लिए एक होटल में है, विधायकों को साथ लेकर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति आई है। जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी सब चलती रहनी चाहिए, लेकिन इसका हिसाब जनता को चुकाना पड़े, जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी लोकतंत्र बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी अनिल जी, देखिए सोशल मीडिया पर आजकल एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, वो ये है कि दोनों तरफ से दांव पेच तो जारी हैं, लेकिन जिसने वोट दिया वो टिड्डे उड़ा रहा है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी वो टिड्डी, वसुंधरा जी ने जो ट्वीट किया उसमें जिक्र किया है कि जी कोरोना और टिड्डी की महामारी से प्रदेश की जनता त्रस्त है, और ऐसे वक्त में, लेकिन उनने जो कुछ कहा है, जी अगर बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट भी साबित होता है जी तो वो फिर मार अपनी पार्टी पर भी की उन्होंने।
बिल्कुल। ये क्या मजाक है कि कोरोना हो रहा है, टिड्डी आ रही है, किसान त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है। जी अब जान के लाले पड़े हुए हैं, उसकी खेत की फसल के लाले पड़े हुए हैं, आप जो है सरकार गिराने में लगे हो। बिल्कुल। अगर बीजेपी साबित तो जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास तो विकल्प क्या है? कौन अपनी सरकार को ऐसे गिव अप कर देगा? तो आओ बिल्कुल। मेरी सरकार गिरा दो। बिल्कुल। आदमी लड़ता है अपने वजूद के लिए, बिल्कुल। और उसको कायम रखने के लिए, बचाने के लिए। एक मुख्यमंत्री का, एक विधायक दल के नेता का दायित्व है जी कि वो अपनी सरकार को बचाए। जी और अगर उस सरकार पे कोई हमला हुआ है, जी चाहे कांग्रेस के भीतर से हुआ हो, चाहे बाहर से हुआ हो, ये बाद में शोध का विषय रहेगा, जी जांच में, एसओजी की जांच में सामने आएगा। जी लेकिन फिलहाल सरकार पर खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और सरकार पर खतरा हो तो बचाना उसको मुख्यमंत्री का, विधायक दल के नेता का दायित्व होता है। जी वो अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अब इसमें जनता की अनदेखी हो रही है, तो वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने संकट पैदा किया। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, राजस्थान की सियासत का आज अहम दिन है। हमारे चैनल हेड ने भी पूरी विस्तृत सियासी गणित को आप तक पहुंचाया, समझाया। तो देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।